कौन कर रहा? ये लूट अपर मुख्य अधिकारी कर रहे हैं और उनकी सह पे इनके कर अधिकारी और पूरा विभाग कर रहा है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पर 3 साल का बजट पड़ा है और खर्च करने नहीं दिया जा रहा। एक तानाशाही व्याप्त है। अभी 2 महीने बचे हैं लगभग चुनाव के, उससे पहले ये प्रदर्शन तमाम सवाल आप लोग पे भी खड़ा करेगा। ये अधिकारी कहेंगे कि 2 महीने पहले हैं, कैसे इसको सॉर्ट आउट करें? पीला गमछा लगा पहन के नहीं आए थे क्या? मंत्री जी पीला गमछा लगाए चाहे नीला, जब मस्करी करेंगे मंत्री होते हुए तो उनकी कौन सुनेगा। जो सरकार ने फंड डाला है 3 सालों से रोके हैं, जो रोड है नाला खुदे पड़े हैं, बच्चे गिर रहे हैं, वो काम कर दे। पीला नीला काला हरा जो गमछा बताएं वो डाल दें। 100 गुना ज़्यादा वसूली कर रहे हैं और वो बिना लाइसेंस के बाजार चला रहे हैं। उसका पैसा सीधे अपर मुख्य अधिकारी और उनके संबंधित कर्मचारी अपनी जेब में रखने का काम कर रहे हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राजधानी लखनऊ के जिला पंचायत कार्यालय में तमाम जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लगातार आप देख रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पर ग्राउंड स्तर पर जब ग्रामीण एरिया में जाकर जब खबरें होती हैं तो तमाम अनियमितताएं पाई जाती हैं, लेकिन अनियमितताओं की मेन वजह, मेन जड़ पे अगर आप जाएंगे तो समझेंगे जो अधिकारी हैं वो वर्क नहीं कर रहे। मंत्री ओम प्रकाश राजभर का ये विभाग है। कहा यह भी जा रहा है कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर को ये अधिकारी मुंह चढ़ाते हैं, बैठकें हो जाती हैं, बैठकों का नतीजा क्या कुछ निकलता है, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। देखिए यहाँ पे तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथ में तख्ती लिए हुए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करो, अपर मुख्य अधिकारी हाय हाय, इस तरीके के नारे। बगल में देखेंगे बंद विकास के दरवाजे दो खोल, नहीं तो खुलेगी तुम्हारी पोल। कौन सी पोल खोलने जा रहे हैं आप लोग? ये हमारे वहाँ जो है ग्रामीण में जो मॉल बनते हैं या वो जो है विवाह घर बनते हैं, उनका एक जिला पंचायत नक्शा पास करती है। जो भी अपनी मार्केट बनाता है वो जिला पंचायत से नक्शा लेता है। नक्शा पास कराने की फीस अगर 100 रुपये है तो ये लोग 200 रुपये अलग से मांगते हैं। ये लूट कौन कर रहा? ये लूट अपर मुख्य अधिकारी कर रहे हैं और उनकी सह पे इनके कर अधिकारी और पूरा विभाग कर रहा है। इसलिए हम लोगों को तमाम जानकारी, जिनके प्रमाण हम लोगों के पास मौजूद हैं, अगर ये हमारे जो है बंद निर्माण कार्य नहीं खोले गए तो इनकी पूरी पोल हम सरकार की भी खोलने का काम करेंगे। अभी 2 महीने बचे हैं लगभग चुनाव के, उससे पहले ये प्रदर्शन तमाम सवाल आप लोग पे भी खड़ा करेगा। ये अधिकारी कहेंगे कि 2 महीने पहले हैं, कैसे इसको सॉर्ट आउट करें? ये हम लोग जो है लगातार हम लोगों को आश्वासन दे रहे हैं। अपर मुख्य अधिकारी और जिला पंचायत एरिया में काकोरी विकासखंड में एक पस बाजार लगती है, जिसमें जो है उसका जो मानक है, मानक से 100 गुना ये लोग ज़्यादा वसूली कर रहे हैं। 100 गुना ज़्यादा वसूली कर रहे हैं और वो बिना लाइसेंस के बाजार चला रहे हैं। उसका पैसा सीधे अपर मुख्य अधिकारी और उनके संबंधित कर्मचारी अपनी जेब में रखने का काम कर रहे हैं। ऊपर मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं, तमाम बड़े दावे करते हैं, वो भी, उनसे मुलाकात नहीं हुई क्या? मंत्री जी कौन सीरियस ले रहा है? मंत्री जी मस्करी करते टीवी पे आके, और तो खिलाफ बोलते हैं। वो जैसे वो बोलते हैं, जैसे भाषण देते हैं मंत्री जी, अधिकारी उनको उसी हल्के में लिए, वो आदेश कर रहे हैं काम करो, अधिकारी भाग जा रहे हैं। पीला गमछा लगा पहन के नहीं आए थे क्या? मंत्री जी पीला गमछा लगाए चाहे नीला, जब मस्करी करेंगे मंत्री होते हुए तो उनकी कौन सुनेगा। नहीं, आप लोग पीला गमछा पहन के नहीं आते हैं क्या? हम लोग पीला हम क्यों पहनेंगे? हम लोग लाल गमछा वाले हैं, क्रांतिकारी। तो कहते हैं कि पीला गमछा पहन के अधिकारी सुन ले। अरे बताएं, हमारे क्षेत्र का काम कर दे, पीला नीला काला जो बताएं वो पहन लेंगे हम लोग। हमारे क्षेत्र जो टैक्स वसूल के जो सरकार ने फंड डाला है 3 सालों से रोके हैं, जो रोड है नाला खुदे पड़े हैं, बच्चे गिर रहे हैं, वो काम कर दे। पीला नीला काला हरा जो गमछा बताएं वो डाल दें। हमारे क्षेत्र की क्या दुश्मनी गरीब जनता से? मंत्री ओम प्रकाश राजभर कोई अधिकारी हल्के में लेते हैं? साहब बिल्कुल हल्के में, उनका एमए जो अपर मुख्य अधिकारी हैं वो हल्के में ले रहे, और सब छोड़ दीजिए। जब उन्होंने कहा काम होने दो, हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया काम होने दो, तो किसके कहने पे अपर मुख्य अधिकारी भाग जा रहे हैं बुला के हम लोगों को? कोई तो भाग गए वो? हाँ, फरार। हम लोग पूछ रहे कहाँ एडमिट है, कोई बता ही नहीं रहा। अभी तक के कोई सुध लेने नहीं आया? कोई नहीं। हम लोग अब जब हम लोग देख रहे हैं, देखिए मामला ये है कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था 25 में 3 जीत पाई भाजपा, बाकी सब पूरा विपक्ष जीत गया 23 प्रत्याशी।
अब इनका मकसद ये है 3 सालों का बजट रुके। जब हम लोगों ने कोई काम नहीं किया, जब करने नहीं दे रहे ये लोग, तो पब्लिक नाराज होगी हम लोगों को। बताओ 3 साल तुम लोगों ने कुछ किया ही नहीं। अब ग्रामीण पब्लिक को तो पता नहीं, बजट नहीं जारी कर रहे हैं। इनका सिर्फ मकसद ये है बजट रोके रहें। जब हम लोगों से नाराज 23 सदस्यों जनता रहेगी तो हरा देगी। जब हरा बजट चोरी का मामला है ये। हाँ, जब हरा देगी तो बोर्ड इनका हो जाएगा। तो ये पूरा बजट निकाल के मनमाने तरीके से अपने लोगों, अपने कार्यकर्ताओं घर के सामने काम करेंगे। मकसद इनका ये है। देखिए, ये भी एक बड़ा खेल है। यहाँ पे तमाम जिला पंचायत सदस्य बैठे हुए हैं। आरोप ये भी है कि जो जीते हुए लोग हैं उनको बजट ना पारित किया जाए, और जब बजट नहीं पारित होगा, कार्य नहीं होगा, तो क्षेत्र की जनता नाराज होगी और मनमानी करेंगे। आपका सर नाम? मेरा नाम रुद्रदमन सिंह बबलू है। क्या चल रहा है यहाँ पे? तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आप प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, नौबत क्यों आ गई? नौबत इसलिए आ गई, कल जिला पंचायत की बोर्ड की बैठक अपर मुख्य अधिकारी लखनऊ के द्वारा बुलाई गई थी। और जब हम लोग सुबह बैठक में आए तो वहाँ पर जिला पंचायत अधिकारी स्वयं नदारद थे। पता चला कि वो बीमार हो गए। आपको देख के बीमार हो गए आप लोग को, या फिर और कोई वजह? नहीं, वो सुबह थे ही नहीं। उन्होंने वो सामना नहीं करना, वो सवालों का जवाब नहीं देना चाह रहे थे। आपके सवाल क्या है, पूछें। हम लोगों के सवाल ये हैं कि पहले तो असंवैधानिक ढंग से हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष आरती रावत जी को हटाया गया। अभी आ रही, बैठी थी, आ रही, उनको हटाया गया। उसके खिलाफ यहाँ पे 3 सदस्यीय समिति बना दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उसके खिलाफ माननीय अध्यक्ष जी हाई कोर्ट गई। उच्च न्यायालय के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 3 सदस्यीय समिति बनाई थी उसको पे स्टे करने का काम किया और एक निर्देश दिया प्रदेश सरकार को कि तत्काल माननीय अध्यक्ष के वित्तीय और प्रशासनिक पावर जो आपने सीज किए हैं उनको बहाल किया जाए। पंचायत राज के प्रमुख सचिव द्वारा बहाल किए गए वित्तीय और प्रशासनिक पावर अध्यक्ष के, लेकिन तब से तैनात जिला पंचायत में जो अपर मुख्य अधिकारी, इंजीनियर और कर अधिकारी हैं, वो उन्होंने टेंडर का निविदाओं का आमंत्रण नहीं किया। लगातार वो टाल रहे थे, कभी डीएम साहब का नाम लेके, कभी भाजपा के जिला अध्यक्ष का नाम लेके, कभी भाजपा के विधायकों का नाम लेके। लेकिन जब जिला पंचायत के सदस्य ने मांग की कि नहीं बोर्ड की बैठक बुलाई जाए और कि आप बोर्ड में जवाब दें, तो वो नदारत हो गए। इससे हम लोगों को पता चला कि सरकार की और उनकी मंशा क्या है। मजबूर होकर हम लोगों को आज भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा। आज हम लोग 1 दिवसीय भूख हड़ताल पे यहाँ बैठे हैं कि आप मीडिया के माध्यम से, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसके माध्यम से हमारी बात इस प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ तक पहुँचे और इस देश की, उस प्रदेश की जनता जाने कि किस प्रकार सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी में चिराग तले अंधेरा है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पर 3 साल का बजट पड़ा है और खर्च करने नहीं दिया जा रहा। एक तानाशाही व्याप्त है। ये बजट क्यों दबाया जा रहा है, वजह क्या है? बजट इसलिए दबाया जा रहा ताकि जो मौजूदा सदस्य हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से नहीं जीत कर आए थे, उनका रिपोर्ट कार्ड खराब हो जाए और क्षेत्र में जाए तो दोबारा से जीत करना है और उनको अपने सदस्य को जिता कर ले आए, ताकि अगला जब बोर्ड बने पंचायत चुनाव के बाद तो मनमाने ढंग से उस बजट को खर्च करने का काम। ये मोर्चा कब तक चलता रहेगा आपका? ये मोर्चा हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग हार मानने वाले नहीं हैं। हम लोग अगर आज हमारी बात, हम लोग अभी डीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं, 8 दिनों के अंदर अगर कोई उचित सही हल इसका नहीं निकला तो हम लोग फिर विधानसभा के सामने बैठने का काम करेंगे और ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। हम लोग इस जिला पंचायत में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, चाहे टैक्स की वसूली के माध्यम से हो, चाहे ज़मीनों के प्लाटिंग के नक्शे के माध्यम से हो, उस पर उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। हमारा ज्ञापन पूरा बना हुआ है और ये आंदोलन अगर ख़त्म नहीं होगा, हम लोग अगर आवश्यकता पड़ेगी तो 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री के चौराहे पर भी बैठने का काम करेंगे। तो मोर्चा खोलने की बात कर रहे हैं, विधानसभा जाएंगे, मुख्यमंत्री आवाज़ घेरेंगे, क्या चल रहा है अभी मन में? आदेश का तो पालन नहीं कर रहे हैं, आपके साथी बोल रहे हैं। ये बड़े हैं या अपर मुख्य अधिकारी बड़े हैं, आप ये बताइए। सुनवाई तो हो नहीं रही है आप लोग? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो। हाथ बिल्कुल बांध दिए गए हैं। बिल्कुल 3 साल का बजट पड़ा हुआ है। सरकार कहती है कि गौ हमारी माता है जी, और गौ गिर रही नाले में जी। जो अधूरे नाले खुदे पड़े हैं जिला पंचायत के द्वारा, गाय उस नाले में गिर रही हैं। ग्रामीण जनता बेचारे निकाल रहे हैं उनको कि बच जाए गौ माता किसी तरीके से,
लेकिन सरकार नहीं चाहती कि गौ माता बचे। अच्छा, यहाँ पे आपके भी साथी ने बोला ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं, उनको हल्के में लिया जा रहा है, क्या वाकई में ऐसा है? अब भाई ये बात तो हम नहीं कह सकते हल्के में लिया जा रहा है, चूँकि वो हमारे पंचायती राज मंत्री हैं, लेकिन डर है इसलिए नहीं बोल पा रहे? ना, डर कोई बात नहीं, वजह क्या है? कोई वजह नहीं। हाँ, लेकिन हल्कापन लिया जा रहा है, अगर वो चूँकि दबाव बना दे तो अधिकारी तो सब कुछ कर देंगे। कर दे। लेकिन मेरे सामने उन्होंने 2 बार फ़ोन किया प्रमुख अधिकारी को कि ये विकास कार्य क्यों रुका हुआ है। तो बात तो जो हमारे साथी ने कही, कहीं न कहीं उसमें दम है। और न्यायालय को भी नहीं सुन रहे हैं, अरे पूछिए ना, तो अब क्या करेंगे आप लोग? अब हम लोग संघर्ष करेंगे। संघर्ष तो शुरू हो गया है, संघर्ष शुरू हो आगे गया। क्या प्लानिंग है? आगे यही संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग संघर्षशील हैं, हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं। इनकी जो सोच है सरकार की कि हम बजट नहीं देंगे, ये सब हार के आ जाएंगे, तो ये उनकी गलत सोच है। मोर्चा आर पार का है। मोर्चा आर पार का है। ये मोर्चा आर पार का है, ये तमाम बातें कही। अध्यक्ष जी भी हैं। अध्यक्ष जी, क्या आगे की प्लानिंग है आप लोग की? सुनवाई तो हो नहीं रही किसी भी तरीके से, आपने हाथ में तख्ती ले रखी है, न्यायालय के आदेश का पालन पिछले 3 साल में नहीं हुआ। उसके अलावा मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर आपके, उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या चल रहा है मन में, क्या कहेंगे अपने लोगों से? यही संघर्ष हम जारी रखेंगे अपना सब। मोर्चा खोलने की बात कर रहे हैं, 5 केडी के जाने की बात कर रहे हैं, विधानसभा घेरने की बात कर रहे हैं विधानसभा आपके साथी। हम यही जाएंगे विधानसभा के। विधानसभा घेरेंगे। तो देखिए, विधानसभा घेरेंगे, ये मोर्चा शुरू हो चुका है, आर पार की लड़ाई होगी। मंत्री ओम प्रकाश राजभर पे भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि यहाँ के अधिकारी, ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री हैं, उनको भी हल्के में ले रहे हैं। सामने से फ़ोन किया जाता है, सुनवाई कुछ भी नहीं। उच्च न्यायालय का आदेश आता है, उस पर भी कोई भी सुनवाई नहीं। 3 साल से बजट रोक रखा है, छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, इस तरीके के आरोप भी हैं। तमाम सवाल हैं, प्रदर्शन जारी है। 5 कालिदास मार्ग घेरने की बात भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास, विधानसभा कूच करने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ होगा लगातार आपको दिखाता रहूँगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।